अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। आज न्यू व्लॉग के साथ। अच्छा जनाब, पिछले व्लॉग में मैंने मक्का का आप लोगों को दिखाया था। आज मैं यहाँ मदीना में हूँ तो मदीने का आपको व्यू दिखाती हूँ कि मदीना किस तरीके का है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा यहाँ पे जो है ना धूप में हम लोग बाहर घूम रहे थे। पीछे का मंजर आप लोगों को थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये जनाब मदीने के अंदर का व्यू है। माशाल्लाह मदीना इतना साफ़ सुथरा, इतना खूबसूरत, इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। ये जो है मस्जिद का अंदर का हिस्सा है। यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। नमाज़ पढ़ते हुए मैंने जो है ये क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे और ये मैंने आने से एक दिन पहले जब फजर की नमाज़ के लिए मैं गई थी तब मैंने रिकॉर्ड किए थे। मैंने कहा मैं अपने पास कुछ यादें संभाल के रखती हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने मक्का के थोड़े बहुत क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। ये मदीना का सारा कुछ है, ठीक है। ये जब हम सब नमाज़ पढ़ के जा रहे होते हैं, ये तब का व्यू है। बाहर देखें कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है मदीना का। बस जनाब 8 दिन हमारे मक्का में थे, 8 दिन हमारे जो है मदीना में 1 हफ़्ता थे हम लोग। और बाकी जितने भी दिन थे, जैसे 20 दिन का टूर था, वो सारा हमारा मक्का में था, ठीक है जी जनाब। ये सारा बाहर का व्यू है, इतना खूबसूरत। और होटल भी हमारा माशाल्लाह से जो मदीना में हमें मिला था बहुत अच्छा सही खुला होटल था। ये सारा मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। ये पीछे बैक पे मस्जिद है और जहाँ से हम लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं वो पीछे सारा मस्जिद का हिस्सा है। और ये हम जो है वहाँ से बाहर निकल आए हैं तो ये सामने जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं ये सारे जो है होटल्स बने हुए हैं। साइड पे जो है यहाँ पे म्यूज़ियम बना हुआ था। एक म्यूज़ियम में हम लोग नहीं गए थे, पता नहीं वहाँ पे क्या कुछ रखा हो, आई डोंट नो। लेकिन ये मदीने से हम लोग जब बाहर आ जाते हैं नमाज़ पढ़ के तो ये बाहर का मंज़र है सारा। और वो जो सामने बिल्डिंग्स हैं वो सारे हमारे होटल्स थे, उनमें ही हमारा भी होटल था। वहीं पे हम लोग जाते थे और फिर हम लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए आते। पीछे देखें मदीना शरीफ कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। बस जनाब छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने वहाँ के रिकॉर्ड किए। देखें इसको डालने का मकसद ये है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ठीक है, कि हम अल्लाह के घर जाएं। जो बेचारे नहीं जा सकते हैं, अल्लाह ताला मेरी दुआ है दिल से सबको लेके जाए, सबको। क्योंकि अल्लाह ताला का घर तो हर किसी के लिए है ना, सिर्फ हमारे लिए थोड़ी है। वहाँ जाने के लिए हर इंसान ख्वाहिश रखता है, अल्लाह सबको लेके जाए। लेकिन जिन्होंने नहीं देखा, वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स बना के मैंने डाल दिए थे। और कि भाई ताकि जो लोग घर बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो ताकि देख सकें वहाँ पर कि कितना खूबसूरत है मक्का, कितना खूबसूरत है मदीना। बाकी जनाब अल्लाह ताला सबको लेके जाए। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह सबको देखना नसीब करे। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैंने इतनी यंग उम्र में इतनी जल्दी जो है अल्लाह पाक का घर देख लिया। मुझे बहुत शौक़ था। आप लोग मुझे देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, मैं पहले आप लोगों के साथ कई दफ़ा मैं शेयर भी करती रहती थी कि यार दुआ किया करें कि मुझे बहुत शौक़ है यहाँ जाने का। सारी बात लगन और शौक़ की होती है। अल्लाह पाक क्यों नहीं सुनता, अल्लाह पाक सुनता है, हर बंदे की सुनता है। ये जनाब नमाज़ पढ़ के हम लोग निकल रहे थे तो मैंने रिकॉर्ड किया था। रश देखें आप लोग, यहाँ पे हम लोग बस ये दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये मदीना से हम बाहर आ रहे होते हैं तो यहाँ सब जो है ना मैं और जिस तरह मम्मा है ना, हम लोग भी यहाँ से नमाज़ पढ़ के बाहर आ रहे होते थे तो मेरा भाई और मेरे अब्बू जो हैं बाहर वेट कर रहे होते थे। फिर यहाँ पे अक्सर लोग साइडों पे खड़े वेट कर रहे होते थे अपनों को। और बाकी ये सारे जो टोला नज़र आ रहा है सारा नमाज़ पढ़ के वहाँ से निकल रहे होते थे। आई थिंक ये इशा की नमाज़ के टाइम पे पता नहीं रिकॉर्ड किया मैंने कि सुबह तहज्जुद के टाइम पे रिकॉर्ड किए, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन आप लोग रश देखें, ये मदीना का बाहर वाला हिस्सा है। यहाँ पे हम लोग, ये बेंचें नज़र आ रही हैं, यहाँ पे हम लोग बैठ के शाम में चाय पीते थे। बहुत अच्छा व्यू लगता था। और ये सारे जो है ना ये मदीना से बाहर आके बैठे हुए हैं, ये बाहर का व्यू है सारा। यहाँ शाम के टाइम पे बैठ के हम चाय पीते थे। पास इर्द गिर्द इतने कबूतर थे, यहाँ पे भी बेनतहा कबूतर उड़ रहे होते थे, उनको दाना डालना हम लोगों ने। और बस जनाब वहाँ पे जाके आप लोग जितना जो है दे सकते हैं अल्लाह की राह में उतना करें। ये हम लोग को जूस पीने का दिल कर रहा था, थोड़ा हम बाज़ार चले गए थे, वहाँ पे हमने फ़्रेश जूस बनवाए। अच्छा मैंगो का सीज़न चला गया लेकिन इनके पास जो है ना मैंगो के जूस भी पड़े हुए थे, हर तरह का जूस इनके पास था। फिर हमने जूस वगैरह पिया है। और ये वहीं बाहर का रिकॉर्ड कर रही थी। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग नमाज़ पढ़ के वहाँ होटल में जाना चाहें तो होटल में चले जाएँ या बाहर घूमना चाहें। वो छतरियाँ नज़र आ रही हैं ना, वो मदीने में मस्जिद के अंदर का हिस्सा है। ये इतनी खूबसूरत छतरियाँ लगती हैं, ये खुल जाती हैं और फिर ये किसी टाइम बंद हो जाती हैं, तो इतनी स्लोली बंद होती हैं। वो वीडियो मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी।
तो जिस दिन इस तरह छतरियाँ खुल रही थी, बंद हो रही थी, मैं ना सो गई। जब मेरी आँख खुली तो थोड़ी सी छतरी रह गई थी बंद होने वाली। मैंने कहा यार मैंने इतनी अच्छी चीज़ रिकॉर्ड ही नहीं की। चलो खैर है। ये सारा जो है ये मदीना का बाहर का व्यू देखें कितना खूबसूरत है, सफाई देखें कितनी अच्छी है। वहाँ की जो बसें वगैरह जो हैं वो भी इतनी ज़बरदस्त हैं वहाँ पर। और बिल्डिंग्स देखें बहुत अच्छी हैं, होटल बहुत अच्छे थे। इन्हीं बिल्डिंग्स में जो है आगे पीछे करके हमारा भी होटल था। होटल करीब था मदीना से, बहुत ज़्यादा चल के आने वाला सफ़र नहीं था, थोड़ा सा ही था बस। बस जनाब ये मदीना था जहाँ बहुत अच्छा टाइम हमारा गुजरा है माशाल्लाह, बहुत मज़ा आया है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो है ना रियाजुल जन्ना में जाके जो है नफिल पढ़ना था। मुझे दिल से बड़ी ख्वाहिश थी अल्लाह ताला मेरी वहाँ जगह मुझे मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे कहते हैं वो जन्नत का टुकड़ा है रियाजुल जन्ना जहाँ पे नफिल पढ़ने होते हैं। और वहाँ पे इतनी रश थी, आगे मैं थोड़ा सा पार्ट उसका रिकॉर्ड किया है। हालांकि उसके लिए अब जो है ना अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहले। हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट ली हुई थी। वो आपको गुंबद नज़र आ रही है, सुभान अल्लाह। तो हम लोगों ने भी अपॉइंटमेंट ली हुई थी पहले। तो जब हम लोग गए हैं तो वहाँ पे हमें अभी हम वेटिंग में बैठने लगे, तो हमें एक आदमी ने बोला कि यहाँ पे ना चेकिंग नहीं हो रही है, आप लोग भी चली जाएं, लाइन में लग जाए, नहीं तो ये बंद कर देंगे। हम लोग लाइन में लगे, 2 घंटे हम लोग लाइन में लगे हैं। मेरी तबीयत इतनी ख़राब होने लग गई थी गर्मी से, मतली, कभी मैं बैठूं कभी खड़ी हूँ। मेरी तरह वहाँ सब औरतों का यही हाल था। लेकिन बस दिल में ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मैं यहाँ तक आई हूँ, वो तो जन्नत का टुकड़ा है ना, वहाँ मुझे नफिल पढ़ने का मौका मिल जाए किसी तरह से। क्योंकि मुझे हतीम पे जो है ना मक्का में नफिल पढ़ने का मौका नहीं मिला। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ किसी तरह से पढ़ लूँ। कहते हैं कि वहाँ भी सारी दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन मुझे हतीम के अंदर जाके वहाँ मौका नहीं मिला नफिल पढ़ने का। इंशाल्लाह अल्लाह दोबारा लेके जाए तो मैं जाऊँ। तो फिर हम लोग रियाजुल जन्ना में यहाँ पे 2 घंटे खड़े होने के बाद आखिरकार हमारा नंबर आ गया। और जाके हमने वहाँ पे नफिल पढ़े हैं, शुक्राने के नफिल पढ़े हैं, हाजत के नफिल पढ़े हैं, इस्तग़फ़ार के पढ़े हैं, सलाम पेश किया है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहते हैं ये जन्नत का टुकड़ा है। और बड़े कोई नसीब की बात होगी जब हमने यहाँ पे जाके 2 नफिल पढ़ लें। और हमें क्या चाहिए। ये जनाब अंदर आ गए थे हम लोग, ये अंदर का हिस्सा है रियाजुल जन्ना। यहाँ से गुज़र के हमने थोड़ा अंदर जाना है, ये भी अंदर का ही हिस्सा है मस्जिद का। और यहाँ पे अभी ये पूरी रश देख रहे हैं आप लोग, इसी रश में लगे हुए थे हम। इसमें से भी थोड़ा थोड़ा करके लोग भेज रहे थे, जो जैसे जैसे नफिल पढ़ी जा रहे थे वो बाहर आ रहे थे, हम लोग जा रहे थे। और बेइंतहा रश था कि नफिल जब हम पढ़ रहे थे तो हमारे ऊपर से भी औरतें गुजर गुजर के जा रही थी। मेरी मम्मा तो पहले होकर आई हुई है, मुझे तजर्बा नहीं था। मम्मी कहती हैं यहीं पढ़ लो नफिल ना। मैंने कहा मम्मी औरतें ऊपर से जा रही हैं, ऊपर गिर जाएंगी, कोई ऐसी ना गर्दन वर्दन टूट जाए। मम्मी कहती कुछ नहीं होता, यहीं पढ़ लो, जगह खुद से बन जाएगी। फिर वहीं पढ़ लिए बस, क्योंकि मेन मकसद होता है हम लोग पढ़ लें, फिर वहाँ रश तो नहीं बंदा देख सकता कि अब मेरे ऊपर से कोई ना गुजर जाए, ये नहीं। वहाँ जाते ही फिर बस ये था कि जल्दी से नफिल पढ़ने का मौका मिल जाए। ये रियाजुल जन्ना के अंदर का था। असल में बहुत ज़्यादा मैं उसको डीपली रिकॉर्ड नहीं कर सकी, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान था, रश बहुत थी कि नफिल पढ़ो। जालियाँ नज़र आ रही हैं, इन जालियों के पीछे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है पीछे। तो हम लोग इस तरफ जो है नफिल पढ़ते हैं। तो मुझे ये था कि बस मैं जल्दी जल्दी जो है वहाँ पे नफिल अदा कर लूँ, मेरी ये चीज़ ना रह जाए। और फिर मैंने इतना अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जब मैंने यहाँ पे नफिल पढ़ लिया। यहाँ से हम लोग आ गए बाहर। बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं, इनको मौका नहीं मिलता क्योंकि अब इन्होंने अपॉइंटमेंट रख लिया है। बहुत सारी ऐसी औरतें थी। ये जो अंदर नज़र आ रहा है ये रियाजुल जन्ना को जाता है रास्ता, ठीक है। ये अंदर जो मस्जिद सी नज़र आ रही है, ये हम वहाँ से बाहर आ गए थे, ये बाहर का है। इनके दरवाजे इतने प्यारे लगे हुए थे, सामने नज़र आ रहे हैं जैसे सोने के हों इस तरह। तो पता नहीं सोने के ही हैं कि किस चीज़ के बने हुए हैं। बहुत खूबसूरत था मंज़र। बस ये हम लोग निकल आए थे। फिर इसके 2 दिन बाद हमारी मक्का के लिए वापसी थी जनाब। और ये जो है ये शाम का टाइम है बाहर। यहाँ पे भी इतने कबूतर थे, जिस तरह वहाँ पे मक्का में कबूतर चौक दिखाया था ना, यहाँ पे बहुत कबूतर थे। यहाँ पे ये मेरी मम्मा है दाना डाल रही हैं कबूतरों को। और बहुत अच्छा शाम का टाइम का मंजर लगता था। शाम में हम यहीं बैठते थे, खाते पीते थे, चाय पीते थे जो भी। तो बहुत अच्छा व्यू लगता होता था यहाँ का। हाँ जी जनाब, यहाँ पे भी जो है कबूतरों को दाना डाल दिया है। बस शाम का मंजर यहाँ का बहुत अच्छा लग रहा होता था। और जब मैं शाम में यूँ बैठी होती थी ना, तो मैं अपने हस्बैंड को और अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही होती थी। मेरा दिल करता था
वहाँ पे सारे कपल्स घूम रहे होते थे, अपने बच्चों के साथ घूम रहे होते थे। अम्मी अब्बू के साथ भी बहुत मज़ा आया। मेरी हमेशा से यही दुआ होती थी मैं अपने अम्मी अब्बू के साथ एक दफ़ा उम्रे पे जाऊँ, तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ बिल्कुल वैसे ही पूरी की। मेरे माँ बाप के साथ जाने की इतनी ख्वाहिश थी। अब मेरी दुआ है अल्लाह मुझे मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चों के साथ लेके जाए वहाँ। मैंने इनको बहुत मिस किया है। ये जो है सुबह तहज्जुद के टाइम पर हम गए थे, तो तब का मैं मंज़र रिकॉर्ड कर रही हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। अच्छा, तहज्जुद और फजर का वहाँ हम लोग सुबह जब निकलते थे ना, तो मदीने में ठंडी हवा चल रही होती थी बहुत। वैसे सारा दिन मौसम सही रहता था। ये जनाब हम लोग वहाँ पे ज़ियारतों पे गए थे, और ये मस्जिद थी एक, अच्छा 2-3 मस्जिदें आई थी ज़ियारतों पे जाते हुए, तो उसमें से एक मस्जिद थी जहाँ पे ना नफिल पढ़ने का बिल्कुल इस तरह ही सवाब है कि आपने एक और उम्रा अदा कर लिया हो। बस जनाब फिर हम ज़ियारतों पे गए हैं, काफ़ी सारी ज़ियारतें हम लोगों ने की हैं। गारे हीरा देखा और भी बहुत कुछ। बस के अंदर जो है ना, जो कंडक्टर था वो सारा बयान देता हुआ जाता था रास्ते में कि जो है ना ये जगह है कि यहाँ पे ये सब हुआ था। ये फिर हम लोग खजूरों के बाग में गए थे। वो यहाँ पर जो है ना हर तरह की खजूर मिलती है। इसके बैक पे शॉप बनी हुई है, हर तरह की खजूर है वहाँ पे। वो लोग चेक भी करवाते हैं, खाने के लिए भी देते हैं, और अगर आप लोगों ने ख़रीदना है तो आप लोग ख़रीद भी सकते हैं वहाँ से। तो ये उसके बैक पे बना हुआ है खजूरों का बाग। यहाँ पे खजूरें इन्होंने नीचे सूखने के लिए डाली हुई थी, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्ड की हैं। ये सारा खजूर का बाग था। ये खजूरें इन्होंने सूखने के लिए यहाँ पे डाली हुई थी, फिर ये खजूरें तैयार हो जाएंगी। बस जनाब ये जो है मदीना में हमारे आखिरी दिन थे, और उसके बाद जो है अब हम लोग मक्का के लिए निकल आए। अच्छा जनाब, ये मक्का जाते हुए रास्ते में शदीद बारिश हुई है। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। ये वहाँ के फ्रूट्स थे, ये मक्का मक्का में है। ये देखें बारिश हो रही है। यहाँ खाना काबा में भी हल्की हल्की आप लोगों को नज़र आई होगी, शायद इतनी ज़्यादा पता ना चल रही हो वीडियो में। सारा रास्ता में बारिश मिली। अगले दिन फिर जब हम मक्का में मैं और मम्मा तवाफ़ कर रहे थे, फिर हमें वहाँ पे दोबारा बारिश मिली। अच्छा, इन्होंने ये जो बाउंड्री कर दी थी यहाँ पर जब हम वापस आए मदीने से, तो यहाँ इन्होंने यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही है जनाब, और मेरा दिल कर रहा था कि यहाँ पे ना वो वाली नात लगी हुई और रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में ना। इतना अच्छा मंज़र लग रहा था। मैं और मेरा भाई यही दुआ करते रहे कि अल्लाह करके मुझे जो है ना एकदम मक्का मदीना में बारिश देखने को मिल जाए। और अल्लाह पाक ने जो है ना मक्का में बारिश दिखा दी थी हमें। मदीना में तो ठंड थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन मक्का में बहुत शदीद गर्मी थी। फिर यहाँ इतनी अच्छी बारिश हुई है आने से 1-2 दिन पहले। फिर हम लोग जो तवाफ़ कर रहे थे वहाँ भी हमें बारिश मिली है। हाँ जी जनाब, ये मैं और मम्मा जो है हम लोग तवाफ़ कर रहे थे। मैंने जो है अपने भी नाम के तवाफ़ किए। मुझे जिसने बोला था कि भाई हमारे नाम का भी कर देना, मैंने हिम्मत करके उनके नाम के भी किए हैं। यहाँ पर तो मैं और मम्मा तवाफ़ कर रहे थे। मैंने थोड़ी सी वहाँ की रिकॉर्डिंग की। रश कम था, नहीं तो रश में मुझे मोबाइल पकड़ने में बड़ा डर लगता है, लेकिन लोगों ने वीडियोज़ लाइव लगाई हुई होती है, साथ साथ चल रहे होते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है सारा वहाँ जाके मैंने कोई वीडियो कुछ इस तरीके का नहीं डाला, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इबादत पे था। जब थोड़ी रश कम होती थी, जब मैं फारिग हो जाती थी कामों से, मैं क्लिप्स रिकॉर्ड करती थी ताकि मैं जाकर वीडियो एडिटिंग करके फिर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। लेकिन इबादत के दौरान मैंने पूरी तरह इबादत की है। मैंने उसमें जो है कोई नहीं, मैं हर वक्त मोबाइल मेरे बैग में होता था। मुझे डर लगता था पूरा, तो लोग पता नहीं किस तरह रिकॉर्ड कर रहे होते थे।
और तवाफ़ करते थे। बस मैंने जो है ये फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया है। ये जनाब हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो गया। हम लोगों ने मक्का मदीना में सारे दिन पूरे करे थे। हम लोग एयरपोर्ट पे वापसी पे जो है बैठे हुए थे। चेकिंग वगैरह हमारी हो गई थी। फिर हम लोगों ने चाय मंगवाई है, चाय पी है। उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा था अलबैक का थोड़ा सा सामान खाने पीने का हमारे लिए ले आइएगा। फिर मैं और मेरा भाई आसिफ अलबैक का थोड़ा सामान लेने के लिए चले गए थे ऊपर। ये जनाब हम लोग बस बैठ गए जहाज़ में। मैं और मेरी मम्मा आगे वाली सीट पे बैठे थे और मेरे अब्बू और मेरे भाई पीछे वाली ضروريا सीट पे बैठे थे। ستضاء यहाँ पे الممرات हमारा जो है بأزمار सफ़र ख़त्म हो ترشدك गया। إلى अल्लाह المخارج. पाक दोबारा लेकर قبل जाए तो مغادرة दोबारा इंशाल्लाह الطائرة आप लोगों के साथ يجب वीडियोस خلع ज़रूर शेयर الأحذية. करूँगी। बस जी تعرف जनाब جميع यहाँ पे जो الأغراض है व्लॉग का الشخصية. होता है दी एंड। ये जहाज़ जो है ये फुर करके उड़ गया है। ओके जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thank you for your attention. Saudia अच्छा, जाने wishes से you पहले a जिसने मेरे चैनल को pleasant सब्सक्राइब flight. नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगेन दोबारा से मैं गिव The अवे use of रखूँगी उन लोगों mobile के लिए जो phones मेरे and चैनल में internet एक्टिव during this रहेंगे, मेरे flight कमेंट is सेक्शन में एक्टिव permissible. रहेंगे। गिव अवे में वो ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर आप लोग भी गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और बस जी जनाब, कमेंट सेक्शन में वीडियो अच्छी लगे तो अपने थॉट्स मेरे साथ लाजमी शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।